जय हो संतोषी माता की जय हो, 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 जय संतोषी माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो, जय संतोषी। ओम संतोषी नमः। संतोषी माता की कथा उजावने की विधि और आरती। बोलो प्रकट संतोषी माता की जय हो। प्रकट श्री संतोषी माता की कथा व उजावना की विधि। संतोषी माता के पिता गणेश है एवं माता रिद्धि सिद्धि धन सोना चांदी मोती मूंग रत्नों से भरा परिवार है। गणपति देव की कमाई गणपति ने बढ़ाई सवाई, धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह कलेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफा की कमाई, मनोकामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता दूर हो। संतोषी माता का लो नाम जिसे बन जाए सारे काम। बोलो प्रकट श्री संतोषी माता की जय हो। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखें। सुनने वाला प्रकट श्री संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला देवे। कलश के ऊपर रखा गुड़ व चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा के पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवे। बाजार से गुड़ मोल लेकर यदि गुड़ घर में हो तो वही काम में लेकर व्रत करें। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में अडई शेर खाजा खीर चने का साग नैवेद्य रखें एवं घी का दीपक जलाकर प्रकट श्री संतोषी माता की जय जयकार कर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई भी व्यक्ति खटे न खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है इसलिए उद्यापन के दिन दाल साग किसी में भी न खटाई डाले न दूसरों को खिलावे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ कुटुंब के मिलते हो तो उन्हें ही बुलाना चाहिए, नहीं तो पास पड़ोस के या ब्राह्मणों के लड़कों को बुलावे। उन्हें खटाई की वस्तु नहीं देनी चाहिए। यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा में नगद पैसा न देकर कोई वस्तु दान में देनी चाहिए। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद लेकर एक समय भोजन करे। ऐसा करने से संतोषी माता प्रसन्न होगी और मनोवांछित फल देगी। करूँ विनती आपसे भोग धरूं भर थाल, आप अरोगो प्रेम से भक्तन के प्रतिपाल। बोलो प्रकट श्री संतोषी माता की जय हो। प्रकट श्री संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे, एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वो भोला था, अतः मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार है। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन व चूरमा के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र उड़कर रसोई घर में सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया, 7 प्रकार के भोजन व चूरमे के लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थाली से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। वह घर से निकल दिया। चलते समय पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रहे थे। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतों से धर्म आपनो पार। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, शुद्धि अमरीना बिसरियो रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले ले, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। वह चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, रह जाओ, तनख्वाह काम देकर देंगे। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते, भूसे की रोटी देते, फूटे नारियल में पानी देते। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। उसने पूछा, बहना ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं?
और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है, इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे दूर होते हैं, ग्रह रोग नाश होता है, और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने सामने मंदिर देखा, पूछने लगी, मंदिर किसका? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। वो मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, दूसरे शुक्रवार को भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी सास नाक से खोड़ कर कहने लगे, अब तो इसकी खातिरी बढ़ेगी, बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वो बोली, पत्र और धन आवे सभी को अच्छा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की याद और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, सारा माल बिक जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिलंगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। एक दिन उसने माता से पूछा, ए माँ, धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डाल, जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? उसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक के बीच में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा बात और भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देकर व्याकुल उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज करती नहीं, तुझे देख के नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिए। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ न समझ सकी इनका क्या भेद है और पैसे दे दिए। वे उसी पैसों से बाजार से इमली मांग कर खाने लगे, इमली की खटाई खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर भारी रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? साकर तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है, तूने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उसे मिलने गया था। फिर वे घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, भाई, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ।
यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से नवमास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को लेकर रोजाना संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियां बिन बिना रही थी। देहरी में इसी रूप में उसके घर में गई और दहली में पांव रखते उसकी सास बोली, देखो कोई डाकी ना आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। सातवें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। इतना कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगी। बहू कहने लगी, सासू जी मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। यह कहकर सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दे वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो प्रकट संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दया भाव चित धार्यो अन धन सुत दाता। ओम जय संतोषी माता, लंबोदर जी की लाडली। संतोषी कहावे मैया, संतोषी कहावे। रिद्धि सिद्धि फलदाता, सुख संपत्ति आवे। ओम जय संतोषी माता, कनक कदन कमलासन। शीस मुकुट सोहे मैया, शीस मुकुट सोहे। तीर चमक चपला समनासा नथ पोवे। ओम जय संतोषी माता, रतनों की गलमाला। मूर्ति मन चावे मैया, मूर्ति मन चावे। शुक्रवार सुखदाई जन दर्शन आवे। ओम जय संतोषी माता, प्रकट रूप तिहारो। लाल सागर पावे मैया, लाल सागर पावे। कंदरा माय विराजो, पहाड़ छत्र छावे। ओम जय संतोषी माता, मारवाड़ गुजरात भारत जन। यश तेरो गावे मैया, यश तेरो गावे। राव रंक साधु जन चरणों सिर नावे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ रुचना अति प्रिय भोग धरे ध्यावे। मैया भोग धरे ध्यावे। मनोकामना पूर्ण, इच्छा फल पावे। ओम जय संतोषी माता, निर्धन को धन देवे। बांझ पुत्र पावे मैया, बांझ पुत्र पावे। गूंगा बोले मुख से, पंगु चल जावे। ओम जय संतोषी माता, त्रिशूले असी धारणी। पाय पात्र सोहे, आशीर्वाद की मुद्रा। संकट दुख खोवे। ओम जय संतोषी माता, चेतन दास चरण को। आरती कथा गावे मैया, आरती कथा गावे। सदा सुखी संतोषी उर आनंद आवे। ओम जय संतोषी माता। बोलो प्रकट संतोषी माता की जय हो, जय हो। लाल सागर वाली माता की जय हो। मनोकामना पूर्ण करने वाली माता की जय हो। भक्तों की लाज रखने वाली माता की जय हो। जय संतोष। ओम संतोष। ओम संतोष। संतोषी माता की कथा पूरी हुई। बोलो प्रकट संतोषी माता की।
जय हो।